अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। यूपी में 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यूपी में 3 बजे तक 46% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7वें चरण में 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है 9 जिलों में, और 3 बजे तक 46% वोटिंग हो चुकी है। आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर 3 बजे तक 45.25% मतदान हुआ है। ओवरऑल यूपी में 46.4% वोटिंग हुई है, लेकिन आजमगढ़ में 3 बजे तक 45.25% ही मतदान हुआ है, यानी कि एवरेज से कम। चंदौली में 3 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, एवरेज से कहीं ज्यादा। जौनपुर में 3 बजे तक 47.18% मतदान हुआ है। मऊ में 3 बजे तक 46.86% वोटिंग की खबर आई है। गाजीपुर में 3 बजे तक 45.56% मतदान हुआ है। भदोही में 3 बजे तक अगर बात करें तो 47.5% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर में 3 बजे तक 44.66% मतदान हुआ है, और सोनभद्र में 3 बजे तक 49.82% वोटिंग हुई है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 3 बजे तक एवरेज से कहीं नीचे 43.9% ही मतदान हुआ है। तो वाराणसी में 43% वोटिंग हुई है। ओवरऑल 46.4% वोटिंग हुई है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मतदान अभी स्लो चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 3 बजे तक 46.4% वोटिंग हुई है। जो 9 जिले हैं उनमें 3 बजे तक का आंकड़ा क्या है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी अगर आज मतदान है तो जरूर जाइए और मतदान कीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद आपको सरकार चुनने का मौका मिला है। जो योजनाएं, जो मैनिफेस्टो आपके सामने तमाम पार्टियों ने रखे, उसके आधार पर आप जरूर वोटिंग कीजिए। आपको कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो भी नोटा पर आप वोट कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी को पसंद नहीं है तो कुछ भी आप फैसला लें, लेकिन घर से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। 3 बजे तक एवरेज वोटिंग हुई है, 46% के आसपास मतदान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं, और मदन मोहन हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। मदन, ये 43% वोटिंग की खबर ही वाराणसी से सामने आई। सवाल यह है कि यहां पर इतना स्लो मतदान क्यों हो रहा है? जी के जिकुंदर से मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह में अगर बात किया जाए, मतदान जैसे शुरू हुआ था वैसे ईवीएम खराब होने की भी जो है ना कई जगह से सूचनाएं जो है आई थी। कहीं पे कौन घंटा रहा है तो कभी पे 1-2 घंटे के आसपास भी जो है ना ईवीएम बंद रहा है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो ये जो है ना मेन फैक्टर रहा है जो अभी तक का उसमें का। हालांकि लोग जो है ना निकल रहे हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो कुछ जो बीच में अगर कहा जाए 10 से 12 बजे तक जो है ना काफी स्लो मतदान हुआ था, फिर बीच में थोड़ा बढ़ा है। तो क्योंकि धूप भी बहुत था, बहुत से लोग जो जैसे महिलाएं वगैरह जो है वो लगभग कहा जाए तो 12-1 बजे के बाद से ही आना शुरू हुई थी। तो ऐसे में कहा जाए धीरे धीरे जो है ना है, और उम्मीद है कि जो है लगभग शाम होते होते उम्मीद है कि 58 से 60% के आसपास में वोट हो जाना चाहिए, ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है। लोग जो है ना निकल रहे हैं। हालांकि जो अभी आपने जो बताया कि कम वोटिंग का, तो मेन फैक्टर वही रहा है कि कई जगह पे जो है ना ईवीएम खराब मिले। जी ठीक है, ईवीएम खराब होने की वजह से भी स्लो वोटिंग हुई है, ये कहा जा सकता है। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। नीरज, यहां पर भी एवरेज वोटिंग हुई है, जो 54 सीटों का जो एवरेज है उससे नीचे है आजमगढ़ में। तो अभी तक जो वोटिंग हुई आजमगढ़ में, क्या इसे सेटिस्फैक्टरी कहा जा रहा है? जी देखिए, अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में 2017 में भी 53 और 54% मतदान हुआ था, और जो वोटिंग है वो उसी तरह से कमोबेश हो रही है, जो कि एवरेज वोटिंग है 45% से ज्यादा वोटिंग इस समय हो चुकी है 3 बजे तक, और उसके बाद अभी 3 घंटे और बाकी है। तो ये माना जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तक नहीं पहुंचेगा, ये भी बात श्योर है, क्योंकि आजमगढ़ में जो वोटिंग की रफ्तार है वो बेहद धीमी है। हालांकि बीच में काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में फिर से ये कम हुई है। जो वोटर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो मतदाता हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो अपने वोटर्स को निकालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से यहाँ पर जो मतदाता है वो वोट करने में कोताही बरत रहे हैं। ये एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है मतदाताओं के लिए। लोकतंत्र का उत्सव है, इसे सभी को मनाना चाहिए, और 5 साल में सिर्फ एक बार ये मौका मिलता है, और आज का वो दिन है
जहां जहां भी वोटिंग हो रही है, एक तो हमारी भी यही अपील है कि जितना भी समय बचा है उसका सदुपयोग करें। 2 घंटे के करीब अब समय बचा हुआ है और उसमें अधिक से अधिक मतदान करें। अगर आजमगढ़ की बात करें तो 10 सीटों पे जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है। मेहनगर की बात करें, यहाँ पर अतरौलिया की बात करें, यहाँ पर सगड़ी की बात करें, सदर सीट की बात करें, तो तमाम जगहों पर सीधी फाइट है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। अब देखना ये होगा कि इसमें से बीजेपी को कितना लाभ मिलता है। चूंकि 2017 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी, आज वो प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पे सवार है। ये सपा का गढ़ कहा जाता था। 2014 में यहाँ पे मुलायम सिंह यादव सांसद थे, 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव सांसद थे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस किले में, दुर्ग में अगर कहा जाए तो भेदना जरूर चाहती है कि यहाँ पर उसकी अधिक से अधिक सीटें निकलें, जिससे एक संदेश जा सके कि हमने आजमगढ़ में भी अपने पैर पसारे हैं। बिल्कुल, तो आजमगढ़ में क्या सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मदन, हमें बताइए कि आज तो प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी से सांसद में हैं, उन्होंने अपील की कि भाई ये पूर्णाहुति का दिन है, मतदान में पूर्णाहुति का मौका मिला है वाराणसी और इन 54 विधानसभा सीटों और 9 जिलों के लोगों को। तो पूर्णाहुति में उन्होंने कहा कि भाई रिकॉर्ड मतदान कीजिए। ईवीएम खराब जरूर होने की शिकायतें मिली, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अभी भी भीड़ जो है मतदान केंद्रों पर जमी हुई है वोटिंग करने के लिए? जी बिल्कुल, ये कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की थी, और खास करके कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ वो देश के प्रधानमंत्री भी है। तो उन्होंने अपील की है कि आप जो है ना घर से निकले और जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये उत्सव के तौर पे मनाया जाए। लेकिन आपको कुंदन जी ये बताना चाहूंगा कि जो एक पढ़ा लिखा तबका जो है, जो बीएचयू की बात अगर हम करें या डीएलडब्ल्यू की बात करें, जो पढ़ा लिखा तबका का है, वो लोग वोटिंग जो है ना, वो लोग कहा जाए तो उन लोग के परसेंटेज कम है, क्योंकि वो लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। और उसके सबसे अहम बात है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका, उनको तो और ज्यादा जागरूक होकर के निकलना चाहिए। उसके बाद शहर में अगर हम बात करें तो शहर के मतदाता की अपेक्षा जो है ग्रामीण में ज्यादा ये चीजें देखा है कि ग्रामीण मतदाता जो है ज्यादातर निकल रहे हैं और जाकर के अपने वोट का जो है ना, अपने मताधिकार का जो है ना प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि उत्सव है और इसमें लोग निकल करके आए, क्योंकि 5 साल के बाद उनको एक मौका मिलता है और इस मौके को उनको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रतिनिधि वो तौर चुन करके वो भेजते हैं जो कि जनता का ही नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे में जो है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा, खास करके अगर जैसा है न्यूज इंडिया भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है लोग निकले। और खासकर उसके बाद अब देखा जाए तो लोग धीरे धीरे कर करके अभी आ रहे हैं कई जगह पे। दूसरा एक चीज है कि क्योंकि कोविड को देखते भी जो है ना, कई सेंटर भी बना दिए गए थे कि इसको लेकर के सेंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो उस पर ये भी है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। कुछ ऐसे मतदाता भी आए हैं जिनके पास कार्ड तो है, लेकिन उनके जो है क्या है, किसी को डेट साबित कर दिया गया है, या उनके वोट भी कई जगह पे अभी भी ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके वोट भी जो है ना कई जगह पे मिल गए हैं। तो ऐसी भी यहाँ पे देखने की स्थिति मिली है। तो ये सब तमाम चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, तमाम शिकायतें हैं, लेकिन परेशानियां हैं, लेकिन न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप जरूर मतदान का मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, घरों से निकलिए, और अगर इन 54 सीटों में आपका भी वोट है तो आप जरूर वोट कीजिए सरकार चुनने में।